हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 लेसन 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट का जीव में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अलैंगिक जनन में एक जनक ही भाग लेता है। क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में लैंगिक जनन बात कर विधि की, विभाजन, मुकुलन, विखंडन या डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़ द्वारा, स्तंभ, पत्ती या तीनों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कायिक जनन पौधों के कायिक भागों के द्वारा अर्थात जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है? पुमंग, जयांग, पुंकेसर और परागकण। या पूछ रहे हैं मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का मादा भाग पूछ रहे हैं बच्चों। तो जो जयांग होता है वो गाइनोसियम जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर बच्चों कि नर पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग? इसमें नर भाग पूछ रहा है पुष्प का, जयांग, पुमंग, स्त्री केसर की अंडा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों पुमंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? रोपण, कलम, दाब कलम, उत्तक संवर्धन या इनमें सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें सभी। सातवां, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है बच्चों? पत्तियां, स्तंभ, जड़ या बीज के द्वारा होता है छोटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों स्तंभ के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? पराग थैले पूछ रहा है कि पराग थैले किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुष्पासन, परागकोश, अंडाशय की दलपुंज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये 30 क्वेश्चंस जो है भी है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, जो 2026 के लिए। चलिए, एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो बच्चों 100 पराग कहता है। एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र से निकल के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? 100 परागण कहलाता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? योनि मार्ग, अंडाशय, फैलोपियन नलिका में या डी गर्भाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शुक्राणु का भंडारण पूछ रहा है, कहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विरिषण में, टेस्टिस में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वो क्या कहलाता है? यानी कि प्रक्रिया पूछी जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही हो जाएगा कि युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर बच्चों, युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं? यानी कि पूरे इस अवस्थाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो भ्रूण जनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन क्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? तो विदलन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके केंद्रों सहित समेकन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, निषेचन कहलाता है। यानी कि शुक्राणु तथा अंड कोशिका के केंद्रकों को मिलकर दोनों जब मिल जाता है तो युग्मनज बनने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाता है। आगे चलो बच्चों हम लोग समझते हैं, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकार में होने वाले बाहरी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? जो आकार में होता है बाहरी परिवर्तन उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है आकार जनन। ठीक है, मोरुला की कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती हैं कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेरे रहती है। इस अवस्था को
क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टुला कहते हैं। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनक पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है बच्चों वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग विद्यमान हो, नर और मादा दोनों विद्यमान हो, उसको उभयलिंगी जीव कहते हैं। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशु को जन्म देकर अपनी जाति को निरंतर बनाए रखते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपने जैसे समान जाति समजात शिशु को जन्म देके तो वो जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता वेरिएशन देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लैंगिक जनन जो भी जीव करते हैं उनमें विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन में जीवधारी की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो याद रखिएगा बच्चों कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीवधारी भाग लेता है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में बच्चों दो जीवधारी भिन्न लिंग वाले दो जीवधारी भाग लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? यानी कि मादा के युग्मक और पिता द्वारा युग्मक से क्या बनता है? दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके किसको बनाते हैं बच्चों? युग्मनज को। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट कहते हैं। चलिए, जो कि 2n होता है। जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, और युग्मक हमेशा क्या होते हैं बच्चों? n होते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जंतु परिपक्व शिशु को जन्म देता है वो जरा युज प्राणी कहलाता है या जंतु प्रजक प्राणी कहलाता है? युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है बच्चों 2n, n, 3n या 4n। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2n होता है। जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से होता है तब इसे क्या कहते हैं? जब किसी भी संतति का विकास जैगोट से होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? भ्रूणोदय भाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडा निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? तो अंड जनन। अंड निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया या विधि को क्या कहते हैं बच्चों? तो शुक्राणु जनन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।